हेलो दोस्तों, मैं अमन राज आपका अपना चैनल गीता माँ ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूँ। फिर से आप लोग के चैनल में रेशनल नंबर का न्यू सेशन लेकर आए हैं। इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि पिछले क्लास में जो सीखे थे उससे आगे सीखेंगे। अब बोलिएगा सर पिछले क्लास में जो सीखे थे उससे आगे क्या सीखेंगे? तो पिछले क्लास में हम लोग क्या सीखे थे? दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर निकालना। और आज सीखेंगे हम लोग दो नंबर के बीच में दो से या एक से ज्यादा कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं होमवर्क। आप लोग का होमवर्क क्या दिया हुआ था? होमवर्क दिया हुआ था फाइंड ए रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 2/3 एंड 5/7। ठीक है, ये होमवर्क है। तो आप लोग इसमें से कौन कौन बच्चों ने होमवर्क बनाया और क्या इसका आंसर है वो हमें बताइए। ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी बताइए। चलिए देखते हैं, हम ही देखते हैं क्या है इसका आंसर। तो सबसे पहले हम लोग क्या बोले थे इसमें? ये आप लोग का होमवर्क था। चैप्टर का नाम है रियल नंबर। ठीक, सबसे पहले हम लोग करते हैं लेट x इक्वल टू 2/3 y इक्वल टू 5/7। इसको हम लोग पॉइंट में कर लेते हैं, फ्रैक्शन में इसको पॉइंट में कर लेंगे। क्या हो जाएगा? देखिए नहीं आता इसे सीखिए ना। हमें ना 3 बड़ा है 2 छोटा है, पॉइंट देंगे 0 हो जाएगा। 6 से करेंगे 18 कट जाएगा 2, फिर पॉइंट है तो 0 आ जाएगा, फिर 6 18 कट जाएगा 2, ऐसे 6 6 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं 0.66। यहाँ देखिए 7 है 5 से छोटा है, पॉइंट दिए 0 7 49 1 पॉइंट है 0 1। दो डिजिट तक ही हम लोग करते हैं कंसीडर, इसका हो जाएगा 0.71। ठीक है, तो आप हम लोग को बताइए, आप जो है सबसे पहले ये बताइए इस दोनों में से बड़ा कौन है? इस दोनों में से बड़ा कौन है? तो आप बोलिएगा 0.71 है ना बड़ा। देखिए तो हम लोग को क्या करना है, क्वेश्चन में बोल रहा है इस दोनों नंबर के बीच का एक रेशनल नंबर निकालना है, यही ना निकालना है। ठीक, इससे बड़ा हो इससे छोटा हो, बीच का मतलब ही नहीं होता है। जैसे आप लोग मान लीजिए 3 भाई बहन है तो उसमें बोलेगा बीच का भाई बहन कौन है? तो जो आपसे छोटा, अगर मान लीजिए आप बड़े हैं तो आपसे छोटा और आपका छोटा भाई से आप उससे बड़ा, या आप छोटे हैं तो आपसे बड़ा और आपका बड़ा भाई से छोटा, बीच का वही होता है। ठीक है, आइए तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जब ये समझ में क्या यहां लिख देते हैं क्लियरली x इज लेस देन y, y बड़ा है ना x से। ठीक, देयरफॉर ए रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन x एंड y इक्वल टू 1/2 x प्लस y। ठीक है, करते हैं 1/2 x कितना दिया हुआ मेरा 2/3 प्लस 5/7। 1/2 बाहर रहने दिए, इसका एलसीएम 21, ऊपर से 2 इंटू 7 प्लस 5 इंटू 3, 1/2 14 प्लस 15 ये हो जाएगा 21। 1/2 इंटू ये हो जाएगा 29 डिवाइडेड बाय 21 इक्वल टू 1/2 इंटू 29/21 इक्वल टू 29/42। ये आपका आंसर हो गया। तो वहां पे नहीं छोड़ देना, आंसर हो गया हम समझ रहे हैं, छोड़ना नहीं है, उसके आगे भी लिखना है। Hence 29/42 is a rational number laying between किसके नंबर 2/3 एंड 5/7। अब आंसर हुआ आप लोगों का, ये है आंसर, इन दोनों के बीच का डिजिट। ठीक है, तो ये तो होमवर्क था, आप लोग समझ गए होंगे। अब आगे अब हम लोग देखते हैं, चलिए
नोट डाउन कीजिए, इसको रब कर दे। चलिए, ये कल का ही क्लास का था होमवर्क, उसी को हम लोग आज डील किए। अब आगे हम लोग न्यू कॉन्सेप्ट देखते हैं, नया क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हम लोग क्या पढ़े, दो नंबर के बीच में एक रेशनल नंबर कैसे निकालते हैं। अगर मान लीजिए बोल देगा कि सर ज्यादा नंबर निकालना है तो क्या करेंगे। देखिए सेम क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, ए को मिटा देते हैं और इस नंबर को मिटा देते हैं। फ्रैक्शन में इसको था इजी मेथड से सीखेंगे, फ्रैक्शन वाला थोड़ा हार्ड हो जाएगा। अभी क्या करना है भाई, इसमें फाइंड, बोलिए 4 लिख देते हैं, ये ब्लैक से लिखना ताकि आप लोग का हाईलाइटेड रहेगा। 4 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच। अब बोलिए 3 और के बाद तो 4 ही होता है सर, तो उसमें कैसे निकालेंगे, यही बोलिएगा ना आप लोग। लेकिन फिर भी हम 3 और 4 के बीच में ही कितना निकालेंगे, 1 2 नहीं 4 रेशनल नंबर निकालेंगे, टोटल 4 रेशनल नंबर लोग निकालेंगे, किसके बीच में, 3 और 4 के बीच में, ठीक है ना। उधर निकलेगा। देखिए कुछ नहीं करना है, वही सब कुछ करना है। सबसे पहले लेट x मान लें कितना है 3, y इक्वल टू 4, इस दोनों में बड़ा है 4, क्लियरली x इज लेस देन y। इतना तो उसमें भी करते थे, इसमें भी करते हैं, इसमें एक एडिशनल ऐड हो जाएगा, यहां पर लिखेंगे n मतलब क्या होता है, नंबर कितना निकालना है, रेशनल नंबर, n इक्वल टू 4, ये चीज यहाँ लिख दी है, ठीक है ना। इसका अभी जरूरत पड़ेगी, अब जो होगा ना तभी हम लोग सिर्फ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट पे करते थे। अब इसमें हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला क्या होता है, लेट d इक्वल टू क्या, बोलिए x यहाँ पर छोटा है इसलिए x नहीं लेंगे, फॉर्मूला जो बड़ा रहेगा यहाँ जरा कर देंगे, x y माइनस x और नीचे रहेगा n, वो वाला ही n, और n के साथ साथ में हम लोग कर देंगे एक +1, ये हम लोगों का फॉर्मूला हो गया, ठीक है ना। ये चीज अब बोलिएगा सर ये d जो लिखे d, इसका d का मतलब क्या होता है। देखिए d हम लोग इसलिए लिखे ना, तो इस दोनों के देखिए 3 के जस्ट बाद ही ना 4 आता है, इस दोनों के बीच में कोई नंबर तो नहीं आता, बट फ्रैक्शन में आता है, तो फ्रैक्शन को ही निकालने के लिए d का काम करेंगे हम लोग, ठीक है ना। आगे इसका काम है इसलिए आगे समझ में आएगा। आप क्वेश्चन देखिए, इसको सॉल्व करते हैं। y मेरा कितना है 4, x 3 है, n है 4 + 1, ये हो जाएगा 1/5। यही निकला मेरा, क्या निकला, ये मेरा निकला d का वैल्यू, ठीक, समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है कोई बात नहीं। अब लिखते हैं देयरफॉर 4 है, 4 लिख दिए, 4 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर लेइंग है, लेइंग बिटवीन 3 and 4 आर। वर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जो सेंटेंस लिखते हैं ना वो क्वेश्चन का ही हम लिखते हैं ताकि आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़े। हम जानते हैं सीबीएसई स्टूडेंट हैं आप लोग भी, हम भी सीबीएसई स्टूडेंट ही थे, हम लोगों का भी इंग्लिश कमजोर था, आप लोगों का भी कमजोर है। हमें पता है कि चाहे आप लोग 2021 में ही क्यों ना रहे या फिर हम लोग 29 में पढ़े, बट वीक तो आपका भी है हम लोगों का ही है, तो ये पता है क्योंकि आप लोग जो चीज कीजिएगा वो हम लोग करके बैठे ना भाई। तो देखिए क्वेश्चन को ही हम लोग रिपीट कर दिए ताकि आप लोग को दिक्कत नहीं हो, ठीक है ना। तो ये तो हम लोग लिख दिए, लेकिन अब जो है ना हम लोग फॉर्मेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे, x, मार्कर चेंज कर देते हैं, ठीक है, x + d, ये एक नंबर रहेगा, x + 2d, x +
3D 3 हो गया, एंड चौथा होगा x प्लस 4D। यही चार जो नंबर निकलेगा वही हम लोग का 3 और 4 के बीच का रेशनल नंबर होगा। तो अब बोलिएगा कि सर ये क्या कर दिए, ये d देखिए निकल चुका है, क्या है 1/5, x का वैल्यू पता है क्या है 3 है, इसी को हम लोग सॉल्व करते हैं। x कितना है 3 प्लस d कितना है बोलिए 1/5, इसको सॉल्व कीजिए कितना हो जाएगा, या फिर सिंपल सा हम लोग कर देते हैं, इसमें जो फ्रैक्शन में नहीं आए तो या फ्रैक्शन में ही ना ज़्यादा बेटर रहेगा, या पॉइंट में भी कीजिएगा, छोड़िए फ्रैक्शन में ही रहने देते हैं। दूसरा क्या हो जाएगा 3 प्लस 2/5, 3 प्लस 3/5 एंड 3 प्लस 4/5। ये जो चार नंबर निकलेगा वही हम लोग का चार रेशनल नंबर होगा, जो कि वो 3 और 4 के बीच में लाई करेगा। चलिए इतना तो नोट डाउन कीजिए, उसके बाद हम लोग सॉल्व करते हैं। इस डिजिट को हम इधर लिखते हैं सॉल्व करने के लिए, कितना है 3 प्लस 1/5, इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ 1 मान लेते हैं, एलसीएम लेंगे 5 हुआ, कितना लगेगा 3 इंटू 5 प्लस 1, ये हो जाएगा 16/5। दूसरा क्या है 3 प्लस 2/5, एलसीएम 5, 3 इंटू 5 प्लस 2, 15 प्लस 2/5 इक्वल टू हो जाएगा 17/5, 3 प्लस 3/5, एलसीएम 5, 15 प्लस 3 18/5, 3 प्लस 4/5, एलसीएम 5, 15 प्लस 4 19/5। ये हम लोग का एक नंबर, दो नंबर, तीन नंबर, चार नंबर ये फ्रैक्शन में आ गया। ठीक है, इसको हम लोग लिखेंगे, कितना लिखेंगे बोलिए 16/5, 17/5, 18/5 और 19/5, यहाँ पे एंड दे देते हैं। ठीक है ना, यही चार नंबर हम लोग का उसके बीच का है ये रेशनल नंबर। ठीक है ना, आगे इसको रब करते हैं, नोट डाउन कर लिए होंगे, नहीं किए तो कीजिए, हम वेट करते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो रही समझने में तो वो भी बताइए, हम आगे आप लोग को समझाएंगे। चलिए एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं, क्या किए हम लोग। क्वेश्चन सबसे पहले समझिए क्या है, फाइंड 4 रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3 एंड 4, 3 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालना है। ठीक है ना, 4 रेशनल नंबर निकालना जो कि 3 और 4 के बीच में लाई करे, इस तरह से भी समझिए। पहला क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 3 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर निकालिए, या नहीं तो ऐसे समझिए कि 3 और 4 के बीच में 4 रेशनल नंबर कौन कौन सा लाई करेगा उसको निकालना है। तो सबसे पहले हम x मान लेते हैं 3 को और y मान लेते हैं 4 को। ठीक, इस दोनों में हम लोग जानते हैं कौन सा बड़ा है, 3 और 4 में से 4 बड़ा है, तो यहाँ से कर लिए क्लियरली x इज लेस देन y, मतलब x छोटा है y से। ठीक, इससे करने से क्या होगा, यहाँ पे हम लोग को माइनस करने में आसान हो जाएगी। अब हम लोग निकालेंगे d, ये d क्यों निकाले, यहाँ पे देखिए ऐड करने के लिए, d इक्वल टू क्या होता है y माइनस एक्स डिवाइडेड बाई n प्लस 1। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है, ये फॉर्मूला और ये चीज याद रखना है। अब देखिए y कितना था मेरा 4 था, x मेरा 3 था, तो 4 माइनस 3 इक्वल टू 1 हो जाएगा, n मेरा 4 था और प्लस 1 तो 5 1 तो 1/5 मेरा d का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग को क्या करना है, इतना तो कर लिए काम, हम लोग को निकालना जो बोला गया था क्वेश्चन वो करना है। ये क्वेश्चन का आंसर लाने के लिए इतना प्रोसेस किए, अब हम लोग यहाँ पे आंसर रख पे आ गए हैं। 4 रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन 3 एंड 4 आर, ये फॉर्मेट बनेगा x प्लस डी, x प्लस 2d, x प्लस 3d एंड x प्लस 4d। अगर मान लीजिए 5 बोलता है तो x प्लस 5d भी चल जाता है, 7 बोलता है तो x प्लस 6d और x प्लस 7d तक चल जाता है, 9 बोलता है तो और आगे x प्लस 8d और x प्लस 9 तक आ जाता है, 9d तक। ठीक है, यही होता है। अब देखिए d का वैल्यू कितना 1/5 यहाँ पुट कर दिया, x का वैल्यू 3 था तो 3 में 1 प्लस 5 ऐड किए तो यहाँ पर से देखिए 16/5 आया, तो ये 16/5 लिख दिए। 3 प्लस 2/5 किए तो यहाँ पे ऐड किए, देखिए 17/5 आ गया। 3
3 + 3 और 5 किए, यहाँ पर देखिए किए तो 18/5 आ गया। 3 + 4 और 5 किए तो 19/5 तो आ गया। यहाँ पर देख लीजिए आंसर आ गया। अब इतना तो हो गया। अब हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसको रब करते हैं। ये जो अभी हम लोग लिख रहे हैं, ये चीज लिखने से क्या होता है ना, एग्जामिनर आपको फुल में फुल नंबर देता है। इसलिए एक सेंटेंस लिखना बहुत जरूरी है। देखिए क्या है, कुछ नहीं है, याद है तो कुछ नहीं करना है, जो क्वेश्चन है वही चीज लिखना है। हैंस द रिक्वायर्ड फॉर रेशनल नंबर laying between 3 and 4 are क्या है, 16/5, 17/5, 18/5 एंड 19/5। ये मेरा आंसर हो गया। समझ में आया? देखिए अब आप बोलिएगा सर ये फ्रैक्शन में, ये वो डिजिट में, उसका आपको सॉल्यूशन देते हैं, इसको रब कर देते हैं। आप लोग कंफर्म भी हो लीजिए कि मेरा आंसर सही है कि नहीं, इसको चेक करने के लिए आप देखिए सबसे पहले यहाँ कितना है, 16/5, मतलब 5 को डिवाइड करेंगे 16 से, क्या हो जाएगा 3, 15 कट गया, 1 बचा, पॉइंट दिए, 0 आया, 2 कट गया ना, 3.2 हुआ। अब देखिए 5 को डिवाइड करेंगे 17 से, 3 बार में गया 15 कट गया, 2 बचा, पॉइंट दिए 0, 4 से 20 कटता है, कट गया, कटा। ये देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, 5 से डिवाइड करेंगे 18 को, 3, 15 कट गया, 3 बचा, पॉइंट दिए 0, 6, 30 कट गया। यहाँ कितना है, 5 को 19, 3, 15 कट गया, 4 पॉइंट दिए 0, 8, 40 कट गया ना। अब आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं, देखिए ये 3 है आप लोग का, यहाँ नंबर था 3, 3 के बाद हम लोग लिखे क्या, 3.2, 3.4, 3.6, 3.8, यही 4 रेशनल नंबर। इसके बाद बना है 4, ये 4 कितना बोला था, 4, तो ये 1, 2, 3, 4 नंबर इस दोनों के बीच में लाई किया। समझ में आया क्वेश्चन का क्या है फंडा? कहीं दिक्कत है तो बताइए, कमेंट बॉक्स खाली, आप लोग कमेंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? बोलिए कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगे लाइक कीजिए। ऐसे ही पूरा जो है ना हंसते खेलते आप लोग का पूरा एकेडमिक ईयर पार हो जाएगा, समझ पता भी नहीं चलेगा कि हम लोग कब सिलेबस कंप्लीट कर दिए और हम लोग अच्छा खासा कुछ गेन कर लिए नॉलेज। कितना आसान है, समझ में आया कितना आसान है? चलिए एक होमवर्क देते हैं इसमें फिर आप लोगों को, आप लोग बना के आइएगा होमवर्क, ऐसा नहीं बनाइएगा, कमेंट में उसका आंसर जरूर दीजिएगा कि सर ये आंसर हुआ। अभी हम लोग 4 निकाले, अब हम लोग निकालेंगे फाइंड 7। अच्छा से लिख देते हैं, चलिए होमवर्क है। सेवन नहीं देते हैं, बहुत हो जाएगा, फिर आप लोग बोलिएगा सर लंबा हो गया। इसको 5 कर देते हैं। फाइंड 5 रेशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 4/5। बन जाएगा?
चलिए एक और देते हैं, ये एक। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड 9 रेशनल नंबर laying between 0 and 1, है ना। 0 और 1 के बीच में 9 रेशनल नंबर निकालना है। तो ये आप लोगों का आज का होमवर्क रहा। और होमवर्क दे दे, बोलिए चाहिए क्या? चलिए एक और दे देते हैं। फाइंड 4 रेशनल नंबर लेइंग बिटवीन, क्या नंबर है भाई? 3/5 एंड 2/3। ये 3 क्वेश्चन आप लोगों का होमवर्क है, इसको बना के आइएगा और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ में अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उनको भी बताएं कि इस चैनल पे हम लोगों का क्लास चल रहा है, ऐसे ऐसे सर फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, पूरा क्लास डिटेल में बता रहे हैं। अच्छा लगे तो जरूर कीजिए, और नहीं अच्छा लगे तो आप लोग की इच्छा, भगवान भरोसे ये क्लास चल रहा है तो आप इसी में, ठीक है। मिलते हैं फिर से, थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। अच्छे से रहिएगा, कोरोना के टाइम में बाहर नहीं निकलिएगा, घर में रहिएगा। कहीं निकलिएगा भी तो मास्क और सैनिटाइजर जरूर लेके जाइएगा, मास्क तो लगा के ही जाइएगा और सैनिटाइजर जरूर पहन के रखिएगा, ठीक है। फिर मिलते हैं, थैंक यू।